कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुझे निराश नजर आ रहे हैं और निराशा धीरे धीरे कहीं हताशा में न बदल जाए, डर इस चीज का है। निराशा राहुल गांधी को कई चीजों पर है, कई फ्रंट को लेकर निराशा है। अब इस निराशा का आप पूछेंगे कि आपको कैसे लगा। मैं आपको यूँ तो कई उदाहरण है, पर एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, देखिए। ये वीडियो कुछ दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। ये राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और भंवर जितेंद्र सिंह है। भंवर जितेंद्र सिंह यूँ तो राहुल गांधी के क्लोज लोगों में से एक है, खास लोगों में से एक है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जिस स्टाइल में भंवर जितेंद्र सिंह से बात कर रहे हैं, नाराजगी साफ दिख रही है। राहुल गांधी किसी बात को लेकर भंवर जितेंद्र सिंह से नाराजगी जता रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, भंवर जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी हैं और असम का चुनाव मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राहुल गांधी बहुत पर्सनली ले रहे हैं और असम में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर राहुल गांधी बेहद खफा दिख रहे हैं। और अपने खास आदमी भंवर जितेंद्र सिंह पे जब इस तरह का गुस्सा राहुल गांधी या नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, तो सोचिए और जगह राहुल गांधी फिर कैसे रोक पाएंगे अपने आप को। ये नाराज़गी का आलम यह है कि राहुल गांधी ने भंवर जितेंद्र सिंह को जो कहा वो अलग चीज़, हमें नहीं मालूम क्या बातचीत उनके बीच में हुई, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली में मनरेगा को लेकर एक सम्मेलन किया कांग्रेस ने, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों थे। राहुल गांधी ने वहाँ बात तो मनरेगा को लेकर की, लेकिन इशारा मुझे लगता है राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करी, क्योंकि वहाँ जो सभा में बैठे थे वहाँ पर मनरेगा के मजदूर तो शायद ही एक दो कोई होंगे, ज़्यादातर तो उसके अंदर कांग्रेस के नेता थे। बात मजदूरों की एकता की कर रहे थे, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी इशारा अपने पार्टी के नेताओं को दे रहे थे। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं। अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। ये एक नेता का स्टाइल होता है, बात कहीं और कहो, रेफरेंस कहीं और हो, इशारा कहीं और। राहुल गांधी हालांकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम करते हैं कि इशारों में बात करें, जो कहना होता है स्ट्रेट कहते हैं, लेकिन यहाँ इशारा मुझे साफ नज़र आ रहा था। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस का ही एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, अपने ही आईएएस के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं मालूम इनके आरोप सच हैं या झूठ है, लेकिन जब आप सरकार में मंत्री हो तो कैबिनेट बैठक में या पार्टी फोरम में ये बात कहनी चाहिए थी, पब्लिकली
उन्हें ये कहने की क्या जरूरत थी। आज बीजेपी हिमाचल सरकार का मजाक उड़ा रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया, सब कुछ मिल गया, रिकॉर्ड टाइम के मुख्यमंत्री के तौर पे रिकॉर्ड भी बना लिया, सबसे लंबे टाइम मुख्यमंत्री रहने का, उम्र भी हो चुकी है, वादा भी किया गया था, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। डीके शिव कुमार जैसे फ्यूचर लीडर को रोक रहे हैं। उनका टेम्परामेंट मुझे लग रहा है चेक किया जा रहा है। उनका भी एक दिन सब्र जवाब दे जाएगा। दिल्ली में हर नेता क्या कर रहा है? कांग्रेस का हर नेता एक ही काम में लगा हुआ है, वो है मीडिया में दिखना या राहुल गांधी के सामने दिखना। दो ही चीज़ों में व्यस्त है। कांग्रेस ने, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये प्लान बनाया कि जो मनरेगा का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा, कांग्रेस की इतनी बड़ी योजना, इसे जिस तरह से इस सरकार ने खत्म करने की कोशिश की, इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जाए। कांग्रेस के हर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को ऑर्डर दिया गया कि मनरेगा के मुद्दे पर पूरे 45 दिन तक एक पूरा संघर्ष चलेगा, जिसका जो एम था वो ये था कि गांव देहात घर घर तक कांग्रेस को अपनी बात पहुंचानी है कि मनरेगा कांग्रेस की जो योजना थी आपके लिए कितनी ज़रूरी थी, कितनी अच्छी थी, और इस सरकार ने इसे खत्म करके कितना बड़ा गुनाह किया। लेकिन हुआ क्या? कहीं कांग्रेस के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई समारोह आपके आसपास हो रहा है मनरेगा को लेकर? सब नेता बड़े चालाकी से शहरों में कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और मनरेगा के नाम पर एक सम्मेलन, रैली, कुछ भी कर देते हैं। जबकि आप ध्यान से देखिएगा, उन रैलियों में या उन रोष प्रदर्शन में या उन बैठकों में वही लोग होते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताना है कि मनरेगा बंद हुआ तो गलत हुआ, और मीडिया में खबरें छपवा देते हैं कि कांग्रेस ने आज ये रोष प्रदर्शन किया, वो रोष प्रदर्शन किया। आज का ही उदाहरण लीजिए। मनरेगा के खिलाफ आपने मंच सजाया, बैठक की, समागम किया कि हम मनरेगा बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हो कहाँ रहा है ये? दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? एक सभागार में। सभागार में जितने बैठे हैं सिर्फ कुछ 15-20 लाए हुए मनरेगा के कर्मचारी भी नहीं, बल्कि मनरेगा के मजदूर भी नहीं, मजदूरों के नेता, लाए हुए मजदूरों के नेता मौजूद थे। बाकी सब कांग्रेस के नेता मौजूद थे। आइडियली अब आकर मनरेगा को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक मंच पे लाना चाहते हैं, तो ये कहाँ होना चाहिए था? ये किसी राज्य में, किसी ग्रामीण इलाके में बड़ी रैली में होना चाहिए था। कोई बड़ा समारोह होना चाहिए था, जहां पर सचमुच में जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिनको मनरेगा की ज़रूरत थी, जिन्होंने मनरेगा का फ़ायदा उठाया, उन्हें बुलाया जा सकता, ताकि मैसेज दूर दूर तक जाता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ ऐसा बड़ा राज्य चुनते आप और बड़ी एक रैली करते, राहुल गांधी को भी बुलाते, खड़गे को भी बुलाते। लेकिन नहीं, मेहनत करनी पड़ती है ना। कौन लोगों को इकट्ठा करे, कौन इतनी बड़ी रैली करे? बॉस की नज़रों में ही तो आना है, खबरों में ही तो छपना है। कर दिया दिल्ली में। और दिल्ली में ये जो राहुल गांधी ने जो भी कहा, खड़गे ने जो भी कहा, जो भी समागम हुआ, इससे एक मजदूर तक भी मैसेज नहीं गया होगा। दिल्ली की खबरें मजदूरों तक क्या करेगी, कौन पहुंचाएगा? मीडिया तो आपके साथ वैसे ही नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए कहाँ पहुंचेगी आपकी बात? जैसे भंवर जितेंद्र सिंह से नाराज थे, उसी तरह से सुना है, ये भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, सुना है कि आज इस मनरेगा वाले समारोह में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, सुना है। अब चन्नी से भी ये तो बात तय है कि चन्नी से नाराज़गी ज़रूर है हाईकमान की, क्योंकि जिस तरह से पीछे हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर वो मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस में दलितों को कोई नहीं पूछ रहा,
खास करके पंजाब के रेफरेंस में कह रहे हैं कि हम दलित कहाँ जाएं, वो ही चरणजीत सिंह चन्नी ये भूल जाते हैं कि अमरिंदर सिंह जैसे बड़े स्टॉलवर्ड को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था इसी कांग्रेस ने। चरणजीत सिंह चन्नी शायद ये भूल गए कि आप तो पंजाब के नेता हो, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का अध्यक्ष एक दलित है। चरणजीत सिंह चन्नी शायद ये भूल गए कि जब चुनाव हारे वो, उनके मुख्यमंत्री रहते, वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से हार गए। उसके बाद 1 साल तक चरणजीत सिंह चन्नी किसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने वजह बताई अपनी तबीयत। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया और जितवाया। वो चरणजीत सिंह चन्नी जब मंच से ये कहते हैं कि दलितों को पूछा नहीं जा रहा पार्टी में, तो फिर ये मैसेज तो पूरे देश में उस कम्युनिटी को गलत जाएगा ना, जिस कम्युनिटी को बड़ी मुश्किल से कांग्रेस अपने साथ कुछ जोड़ने में कामयाब हो पा रही है। दलित कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब चरणजीत सिंह चन्नी से नाराजगी हाईकमान की बनती है। चरणजीत सिंह चन्नी CWC के मेंबर भी हैं। उन्हें उस मंच पर भी, उस फोरम पर भी ये बात कहने का हक था, वहाँ कही जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एक बहुत बुरी बीमारी है। कांग्रेस नेताओं को एक बीमारी ये है कि अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए वो या तो मीडिया में बयान देते हैं या पब्लिक में ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं जिससे वो खबरों में बने रहे, जिससे वो सुर्खियां बटोर सके। ये बीमारी कांग्रेस को बहुत हर्ट कर रही है, बहुत हर्ट कर रही है। और इस बारे में मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि बीजेपी की ये ताकत है, चाहे वो डर है, लेकिन ये ताकत है कि पिछले 12 साल में आपने कोई ऐसा लूज बयान किसी बीजेपी नेता का नहीं सुना होगा कि जिससे पार्टी हाईकमान को परेशानी हो या एम्बेरसमेंट हो। और जिस नेता ने भी अगर ऐसा कभी एक आध लूज बयान दिया, उसके बाद उसे पार्टी में किस तरह से हाशिए पर लगा दिया गया, ये भी हमने देखा है। इसलिए हमें याद ही नहीं कि बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। इसलिए बीजेपी की इस मामले में तारीफ बनती है। अब कांग्रेस में पंजाब में गुटबाजी, राजस्थान में गुटबाजी, मध्य प्रदेश में गुटबाजी, तमिलनाडु में एक गुट डीएमके से बात कर रहा है तो दूसरा नेता विजय जो एक्टर है उनकी पार्टी टीवीके से बात कर रहा है। केरल में थाल सजा हुआ है, कांग्रेस के नाम का थाल सजा हुआ है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की चुनाव की होनी है, वो थाल मिलना है। लेकिन उस थाल को छीनने के लिए 7-8 हाथ बढ़ चुके हैं। कांग्रेस को परेशानी। गोवा में कांग्रेस कम से कम नहीं तो 15 गुटों में बटी हुई है। जम्मू कश्मीर में कई गुटों में बटी हुई है। ये सब चीज़ें सही में तो राहुल गांधी, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का बना हुआ इंसान है, किस चीज़ के बने हुए हैं राहुल गांधी, कि इतनी पेशेंस, वो चाहे सरकार का दबाव है, चाहे वो उनकी इमेज खराब करने की बात हो, चाहे उन्हें राजनीति से बाहर करने की बात हो, इतना कुछ झेलने के बावजूद भी वो आदमी खड़ा है। और पार्टी के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया था कि लगातार देखो राहुल गांधी मतलब खड़े पैर है, वो आदमी बैठ नहीं रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ। कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का कोई नेता इतना मेहनत करते हुए नहीं दिख रहा। उसके बावजूद रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। जब चुनाव आते हैं कांग्रेस की वही परफॉर्मेंस रहती है। बहाने, ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता पहले ही एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि चुनाव के बाद ये 3 पन्नों के बहाने हम टांग देंगे कि इस वजह से हम चुनाव हारे, वो पहले ही तैयार होते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेट कर रही है, निराश कर रही है, नाराज़ कर रही है। और यही नाराज़गी राहुल गांधी के बदले टोन में भी आपको दिखाई देगी। वो जो टोन मैं बता रहा हूँ ना, क्यों राहुल गांधी अब पब्लिक को जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों सरकार पे अटैक करने के बजाय पब्लिक को कह रहे हैं सवाल पूछिए। क्यों पब्लिक को कह रहे हैं कि इकट्ठा होना ज़रूरी है, एक साथ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्यों
पब्लिक को कह रहे हैं कि अपने अंदर का डर निकालिए, क्योंकि ये आखिरी रास्ता उन्हें लग रहा है कि अब लड़ाई को पब्लिक के साथ लड़ना पड़ेगा। पार्टी में तो जो है ढक के 3 पात, वो कुछ ना आगे खिसक रहा है ना पीछे जा रहा है, जस का तस वहीं पर जड़ हो गया है। इसको हिलाने में शायद राहुल गांधी अब धीरे धीरे अपना संयम खो रहे हैं, ये हकीकत है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, दोनों का रीज़न ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।